विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मुझे उपटन समान किसी लेप की आवश्यकता है, जिससे जघन और मनु जब उसे मेरी देह पर मले तो वो उपटन उनके स्पर्श को मेरी त्वचा तक पहुंचने से रोक दे। नारियल के वृक्ष पर चढ़ना हमारा काम नहीं है भैया जघन। चलिए लौट चलते हैं, कह देंगे कि हमें नारियल नहीं मिला। और वैसे भी माँ अपना विषैला तेल तैयार कर चुकी होंगी। नहीं भ्राता, वो कोई साधारण बालक नहीं है, बहुत चतुर है। यदि हम खाली हाथ लौटे तो उसे हम पर संदेह हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो जो प्रभु ढूंढ रहे हैं वो उन्हें ना मिले और वो दोनों दुष्ट लौट आए। ये देखो, कहा था ना, मिल गया नारियल। यहाँ तो मुझे कहीं उपटन दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर उपटन कहाँ से लाऊं? द्वापर युग में मैं आपके उपटन से आपका पुत्र बनकर आऊंगा। मेरे उस रूप में मुझे गणेश के नाम से जाना जाएगा और माता अदिति के समान आपकी भी ममता का सुख प्राप्त करूंगा। और माता, आपको भी उस अपार ममता के अनुभव का आनंद मिलेगा ना? हाँ पुत्र, वचन दिया है तो अवश्य उसे निभाना भी। तुम्हारी ये माँ तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। अब जाओ पुत्र, जाकर अपना कर्तव्य निभाओ और अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर शीघ्र मेरे पुत्र बनकर मेरे पास लौटो पुत्र। अर्थात मुझे तब भी ज्ञात था कि आगे चलकर मैं माता पार्वती का पुत्र बनकर अवतार लूंगा। अब दूसरा वचन जो मैंने विनायक के रूप में माता अदिति को दिया था कि मैं एक बार उनसे मिलने अवश्य आऊंगा। परंतु उससे पहले आपको विनायक की कथा संपन्न करनी होगी प्रभु। अवश्य मूषक जी। प्रभु, आप जो ढूंढ रहे थे मिला आपको? मिल गया नारियल। अतिथि को निराश करना हमारे स्वभाव में नहीं है। हाँ, कठिन अवश्य था, परंतु हम आपके लिए नारियल ले आए। और वैसे भी अतिथि तो हमारे लिए भगवान के समान है। तेल की कटोरी खाली है और माँ भी दिखाई नहीं दे रही हैं। हमारी माँ कहाँ है? मैं थका हुआ था ना, तो आपकी माता की इच्छा हुई मेरे शीश की मालिश कर दें। फिर मुझे ये तेल समर्पित कर वो चली गईं। अद्भुत। प्रभु ने असत्य भी नहीं कहा और इन दोनों को ज्ञात भी नहीं होने दिया कि उनकी माँ कहाँ गई। माँ कदाचित समझ गई होंगी। इस पर तेल का प्रभाव नहीं पड़ा तो माँ चली गई। इसलिए जो भी करना है हमें ही करना है। क्या हुआ? आप दोनों क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं? विचार कर रहे थे कि आपकी सेवा कैसे करें। माँ ने आपके सिर की मालिश तो कर दी होगी, लाइए हम आपके पैर की मालिश कर देते हैं। हाँ हाँ अवश्य, मैं भी तैयार हूँ और राजन भी। किंतु तेल की कटोरी में तो कुछ भी नहीं है, फिर आप कैसे मालिश करेंगे? वैसे माता ने मुझे ये उपटन दिया है, इससे मालिश कर दीजिए। चतुर गणेशा। माँ अपनी तैयारी करने के बाद ही यहाँ से गई हैं। और वैसे भी उपटन हो या तेल, हमें क्या करना है? हमें तो बस इसे स्पर्श करना है और इसकी शक्ति सोखनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम आपकी उपटन से ही मालिश कर देंगे। हाँ, और फिर आपको स्नान भी करवा देंगे।
हाँ, अब आपके पैरों की थकान मिटाने की बारी है, आइए। ये क्या कर रहे हैं आप? इन्हें अपना स्पर्श क्यों करने दे रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। हमारा स्पर्श होने पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ये तो जस का तसी है। रुक क्यों गए? आपने तो कहा था अतिथि का सत्कार करते हैं, सारी थकान मिटा देंगे। तो कीजिए ना, ऐसी मालिश कीजिए कि आनंद आ जाए। जी अवश्य अवश्य। भ्राता मनु, और उपटन लेके पूरे बल से इनकी मालिश कीजिए। अब समझा, ये है विनायक की युक्ति। उपटन की एक परत रहेगी तो ये दोनों कुछ भी कर लें, प्रभु की त्वचा तक नहीं पहुंच सकेंगे। हाँ हाँ, अच्छे से मालिश कीजिए। इसके बाद मेरी भी तो सेवा करनी है आप लोगों को। सेवा तो कर चुके, अब मेवा मिलने का समय है। किंतु कुछ हो क्यों नहीं रहा है? और आप वहाँ थोड़ा बाईं ओर सख्ती से कीजिए मालिश, ढीले हाथ से नहीं। ओहो, अब आपको भी बताना पड़ेगा क्या? सख्ती से कीजिए ना, थकान मिटाने वाली मालिश कीजिए, दिखाने वाली नहीं। आहा, अब आनंद आया। क्या हुआ? मेरी शक्ति प्राप्त करने के स्थान पर आप दोनों अपनी ही शक्ति खो रहे हैं। इसमें चकित होने की क्या बात है? यही योजना थी ना आप दोनों की? इसको ज्ञात था, अर्थात ये हमारे साथ क्रीड़ा कर रहा था और हमसे अपनी मालिश करवाए जा रहा था। ए बालक, हमारी माता कहाँ है? तूने उनके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, पर मैंने उन्हें सत्य का आभास अवश्य कराया, और जिसे अपने पाप कर्मों का आभास हो जाता है और जो शरणागत हो जाता है वो क्षमा का अधिकारी हो जाता है। मैं धूम्राक्ष पुत्र जगन हूँ, इतनी सरलता से हार स्वीकार नहीं करूँगा। और मेरा तो स्वभाव ही है, मैं पराजित होता नहीं, करता हूँ। और भूल मत करो, अपनी भूलों को सुधार लो, अपने अहंकार, अपने मैं पर नियंत्रण करो। मैं भूलता नहीं हूँ, भुला देता हूँ। और मैं तो बड़े से बड़े योद्धा को अपने सामने टिकने नहीं देता। इसी नारियल से आघात करेंगे। प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमें अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु।
आप असाधारण हैं, अद्भुत हैं। मुझे विश्वास है आप दिव्य शक्ति हैं, इसीलिए महर्षि कश्यप ने आपको मेरे साथ भेजा है। मैंने तो पहले ही कहा था राजन, मुझ पर विश्वास रखिए। अब मैं आप पर कभी विश्वास नहीं खोऊंगा, ये मेरा वचन है आपसे। विश्वास केवल शब्दों से नहीं, अपने प्रभु के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति से व्यक्त होता है, और जिन्हें अपने भगवान पर अटूट विश्वास होता है उन्हें सदा मुक्ति मिलती है। किंतु प्रभु, ये दोनों तो महादुष्ट और महापापी थे, फिर आपने इन्हें मुक्ति क्यों दी? क्योंकि इन्होंने भी एक बड़ा कार्य किया। बड़ा कार्य? किसी भी कारण से की हो, किंतु इन्होंने मेरी सेवा तो की ना, और फिर मेरे चरणों पर नारियल भी चढ़ाया। कदाचित आपको नारियल चढ़ाने का महत्व नहीं ज्ञात, मैं बताता हूँ। व्यक्ति का मैं यानी उसका अहंकार नारियल का बाहरी कठोर भाग है, और यही उसकी पहचान बन जाती है। नारियल के भीतर का जल उसकी कामनाओं और वासनाओं का प्रतीक है, और जिसका प्रतीक नारियल का कोमल उज्जवल गूदा है, वो मनुष्य का सबसे पवित्र भाग स्वयं परमात्मा द्वारा रचित होता है, एवं उसके अंतर का गूढ़ भाग उसकी आत्मा और परमात्मा का एकाकार स्वरूप है। इसलिए नारियल चढ़ाने का अर्थ है अपने अहम को तोड़कर, अपने भीतर की कामना और वासना को बहाकर अपने सबसे पवित्र भाग अर्थात अपनी आत्मा को प्रभु पर समर्पित करना। और जब स्वयं का समर्पण हो जाए, फिर जो शेष बचता है वो प्रभु का प्रसाद ही तो होता है, जिसको संपूर्ण मानव जाति के साथ बांटा जाता है। बताइए काशी नरेश, क्या समझे आप? यही कि जो अपने अहंकार को तोड़कर अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाता है, वो प्रभु प्रसाद के समान पवित्र हो जाता है। और प्रभु का प्रसाद तो संसार के भलाई के लिए होता है, इसलिए उसको सबके साथ बांटना चाहिए। उचित कहा आपने, किंतु एक बात आप अभी भी भूल रहे हैं। जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियां, छोटे छोटे सुख जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। उन्हें कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अस्वीकार किया तो एक तृष्णा, एक भूख मन में बस जाती है, और फिर उस भूख को मिटाने के लिए, उस महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए हम बड़ी भूल कर बैठते हैं। राजन, यदि आपने आरंभ में लड्डुओं के लिए मना नहीं किया होता तो आपकी भूख नहीं बढ़ती और आप इन तीनों के जाल में ना उलझते। उचित कहा प्रभु। देवी, आप मेरे लिए प्रतीक्षा असहनीय होती जा रही है। आप अपनी ममता पर विश्वास रखिए देवी पार्वती, गणेश आ जाएगा, शीघ्र आएगा वो। मुझे अपनी ममता पर तनिक भी अविश्वास नहीं है देवी, किंतु ये एक ऐसी भावना है जिसे संभालना भी कठिन है और समझना भी कठिन है। इसे केवल एक पुत्र की माँ ही समझ सकती है। कदाचित आप इसे नहीं समझ सकेंगी देवी लक्ष्मी। कदाचित आप उचित कह रही है देवी, परंतु अभी तो आपको स्वयं को समझाना होगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी आपको, क्योंकि अभी तो गणेश अपने पूर्व अवतार को लेकर अपनी सभी जिज्ञासाएं शांत कर रहा होगा। धूम्राक्ष और जृंभा की पराजय से तिलमिलाए हुए नरांतक और देवांतक अब इससे भी बड़ा विघ्न उत्पन्न करने जा रहे थे। कोई युक्ति नहीं चलेगी, स्वयं जाऊंगा मैं। भ्राताश्री, युक्ति और शक्ति में तो ये पूर्ण पारंगत है, किंतु क्या ये छल का सामना कर सकेगा? इसकी परीक्षा अभी बाकी है, और यदि हम दोनों में से किसी को जाना ही होगा तो पहले मैं जाऊंगा। तो ले लो उसकी परीक्षा, ये भी करके देख लो, किंतु कौन करेगा उसके साथ ये छल? गंधर और खूपक।
बहुत प्यास लग रही है, जल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। प्यास लगी है तो भटक क्यों रहे हैं? वहां देखिए, कुआं है। किसी भी जलाशय से अधिक स्वच्छ और मीठा है इस कुएं का जल। आओ चलो, जल पी लो और अपनी प्यास बुझा लो। चलो। और स्वाद ही नहीं, उसका दृश्य भी बहुत अद्भुत है। कुएं में झांक कर देखोगे तो दिल आनंदित हो उठेगा। अच्छा, क्या वास्तव में इतना अद्भुत है इसका जल? विश्वास नहीं होता तो स्वयं झांक कर देख लो। वाह कंदर वाह, आनंद आ गया। हाँ कंदर, छल करना तो कोई तुमसे और खूपक से सीखे। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आप यहाँ क्यों आए? यदि हमारे लिए कोई कार्य था तो हमें बुला लेते। कार्य है कंदर, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जो तुम दोनों को शीघ्र करना है। बस आप आदेश दीजिए प्रभु। प्रभु, धूप का ताप थकान को बढ़ा रहा है। चलना भी बहुत कठिन हो रहा है प्रभु। संभलिए राजन। अब तो विश्राम के बाद ही चला जाएगा प्रभु। मुझे प्यास भी लगी है। थोड़ा जल चाहिए विनायक। यहाँ तो दूर दूर तक जल का कोई चिन्ह भी नहीं। राजन, थोड़ा प्रयास कीजिए, आगे चलिए, कदाचित मार्ग में कहीं जल मिल जाए। अच्छा प्रभु, चलिए। क्या हुआ पुत्र? इतने व्याकुल क्यों हो? क्या चाहिए तुम्हें? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। जल, थोड़ा जल चाहिए। हाँ लीजिए ना। ओह, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। मेरा कमंडल तो खाली हो चुका है। इसका तो जल मैं ही पी गया। किंतु चिंतित ना होइए राजन, निकट में ही जल का कूप है जिस पर स्वयं देवताओं की कृपा है, जिसमें सदा ही जल रहता है। उसके दिव्य जल की चमक तो बहुत ही आनंददायक है, जैसे प्रभु का आशीर्वाद हो। उसके जल के पान से तुम पुण्य के भागी बनोगे पुत्र। ये ऋषि इस कूप की कुछ अधिक ही प्रशंसा कर रहे हैं। उचित है ऋषिवर, इतना अद्भुत कूप है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। चलिए, मुझे उसके निकट ले चलिए। नहीं राजन, पिताश्री ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है, तो आपके लिए जल लाने का कर्तव्य भी मेरा है। उचित है। हाँ राजन, आप थके हैं, मैं इस बालक को कूप दिखा देता हूँ। चलो बालक। ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने इन ऋषि को पहले भी कभी देखा है। ऐसा अद्भुत जल है इस कूप का, जैसे इसमें जल नहीं अमृत हो। कौन है ये ऋषि? मैं कंदर हूँ, त्रिलोकाधिपति देवांतक को नरांतक का दूत हूँ। तुम्हें उनकी अधीनता स्वीकार करनी होगी। ये तो वो दुष्ट असुर है। प्रभु सावधान हो जाइए।
त्रिशूली छलता ही। किंतु आश्चर्य है प्रभु, आपकी दृष्टि में भी नहीं आया, आप भी इसमें उलझ गए। क्या हुआ काशी नरेश? तुम्हारा रक्षक तो स्वयं अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है। दुष्ट असुर, ये कैसा पाप किया तूने? पाप क्या पुण्य क्या, सब हार और जीत पर निर्भर करता है काशी नरेश। और यहाँ हमारी जीत हुई है और तुम उस बालक को अब कभी नहीं देख सकोगे। मैं ऋषि कश्यप को क्या उत्तर दूंगा? उनके पुत्र को कैसे संकट में डाल दिया मैंने? उत्तर क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो राजन? तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी भी मृत्यु का समय आ गया है। अचंभित क्यों होते हो? भला देवांतक और नरांतक की अधीनता छोड़कर कोई बालक की शरण लेता है क्या? तुम्हारी मूर्खता का परिणाम यही होना था। अब भुगतो। वीर योद्धा परिणाम की चिंता नहीं करते, युद्ध करते हैं। आओ युद्ध करो मेरे साथ। एक और मूर्खता कर रहे हो राजन। चलो, अब तुम्हारी दोनों मूर्खता का दंड अवश्य मिलेगा। यही योद्धा का धर्म है राजन। इसका उदाहरण अब मैं दूंगा। तुम्हारे निशस्त्र होने पर भी रुकने की मूर्खता नहीं करूंगा। विश्वास है तो आस ही आस है, और मैं कहता हूँ विश्वास है तो संकट में भी समाधान है। मुझ पर विश्वास रखिए। विनायक, विनायक, विनायक। संभव। पितृकूपक का निर्मम वध कर दिया इसने। कैसे? सत्य है, विश्वास है तो आस है, और आस है तो श्वास है। विश्वास की पतवार से जीवन की नैया बड़े बड़े भंवर से निकल आती है राजन। बस आपको मुझ पर विश्वास रखना है। विश्वास के श्वास में विष तो मैं घोलूंगा। मेरे परम मित्र का वध करके तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है बालक। इसका भयंकर दंड दूंगा तुम्हें। अद्भुत। जय विनायक देवा। जय विनायक
तुम विनायक जी को प्रणाम कर रहे हो कंदर? तो क्या तुमने पराजय स्वीकार कर ली? ना प्रणाम ना पराजय, कुछ नहीं था वो। जो मैंने देखा वो सत्य नहीं, ब्रह्म था वो। तुम्हारी माया थी वो। तुम्हारी माया से तुम मुझ पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। निशस्त्र योद्धा पर वार करने वाले पराक्रमी नहीं, भीरू होते हैं, और ये तो धर्म के विरुद्ध भी है। इसलिए उठो असुर, अपना अस्त्र उठाओ। जो अवसर का लाभ नहीं उठाते वो योद्धा नहीं, मूर्ख होते हैं बालक। तुम भी वही मूर्खता कर रहे हो जो काशी नरेश ने की थी। अवसर मिलने पर मेरा वध न करने की मूर्खता। यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। अद्भुत। हे प्रभु, मन में अविश्वास आते ही आपका चमत्कार फिर से विश्वास जगा देता है। आपकी चतुराई, आपकी शक्ति दोनों के आगे मैं नतमस्तक हूं प्रभु। किंतु प्रभु, एक बात समझ में नहीं आई, आपने इन दुष्टों को मुक्ति क्यों दी? जाने या अनजाने में की गई सेवा का फल तो इन्हें मिलना ही था। जहां एक ओर कूपक ने धूप के प्रकोप से मुझे बचाया, विश्राम करने का स्थान दिया, वहीं दूसरी ओर कंदर ने अपने अस्त्र को मेरे चरणों में रखकर मुझे प्रणाम किया। इसलिए दोनों को मुक्ति मिली। आपकी लीला, आपका चमत्कार ईश्वर के समान है। ए महर्षि पुत्र विनायक, आपके भीतर ईश्वरीय गुण है। चमत्कार विश्वास का आधार नहीं होता राजन, क्योंकि कोई मायावी भी चमत्कार दिखाकर लुभा सकता है। विश्वास सच्चा तभी हो सकता है जब वो श्रद्धा और भक्ति पर आधारित हो। मैं समझ गया प्रभु। समझना और मानना दो सर्वथा भिन्न बातें होती हैं, किंतु मुझे विश्वास है जो बात आपने अभी समझी है, शीघ्र आप उसे मानने भी लगेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? ये मैं नहीं समझ सका। उचित समय आने पर आप सब समझ जाएंगे। किंतु हे काशी नरेश, ये समय है काशी की पावन भूमि की ओर प्रस्थान करने का। हाँ प्रभु, उचित कह रहे हैं आप। इससे पहले नरांतक और देवांतक हमें रोकने के लिए किसी और को भेजें। हमें काशी की सीमा में प्रवेश कर जाना चाहिए। काशी तो हमारे सामने है। जिस प्रकार बिना ईश्वर के भक्ति नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना भक्त की भक्ति के भी कोई ईश्वर नहीं हो सकता। भक्त के मन की भक्ति ही ईश्वर की शक्ति होती है। भक्त का अटूट विश्वास ही उसे ईश्वर बनाता है। अपनी भूलों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने से समस्त पापों का क्षय होता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।